एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है अर्थव्यवस्था के गलियारों में कि कहीं पे भी अगर आपको अर्थव्यवस्था वहां की बेहतर करनी हो तो वहां की कनेक्टिविटी को बेहतर कर दिया जाए, यानी कि वहां के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बेहतर कर दिया जाए। और ऐसा ही कुछ अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के समस्तीपुर जिले की, जहां पे सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी इन टर्म्स ऑफ परसेंट रहती है, उस जिले का अगर आपको विकास करना है तो वहां से आपको कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी। और इसी तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारे बिहार राज्य सरकार ने भी अपना एक कदम रखा है, जहां हम बात करते हैं कि बिहार के 2 मेगा एक्सप्रेसवे अब पास हो गए हैं, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि 100 से अधिक गांव में अब खुलेंगे उद्योग के नए द्वार। क्योंकि एक्सप्रेसवे आने से फायदा यह होगा कि उसके आसपास जो डेवलपमेंट है वह डेवलपमेंट होगा, उसके आसपास इंडस्ट्री कॉरिडोर बनेगा, जिसके कारण वहां से कोई भी जो सामान बनेगा वो सामान डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होकर के हाईवे पे आ जाएगा और वहां से जहां पे भी इसको ले जाना हो वहां पे वो पहुंच जाएगा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों क्या है यह खबर, तो इस खबर की बात अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि समस्तीपुर जिले में विकास की रफ्तार आने वाले वक्त में तेज होने वाली है। क्योंकि हम बात करें तो यहां से 2 नए एक्सप्रेसवे जो है इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया या पूरा करने की तैयारी कर ली गई है, जिसके अंतर्गत या जिसके आसपास लगभग 117 गांव आएंगे और इसका सीधा लाभ उनको मिलेगा। चाहे गांव का कोई भी प्रोडक्ट हो, उन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ उन प्रोडक्ट्स को एक विश्व के या राष्ट्रीय पटल पर या राज्य के पटल पर लाया जाए और आवागमन के साथ साथ विकास को भी इस पूरे एरिया में एक नई दिशा मिलेगी। मेरे भाई, जिले से होकर के 2 नए मेगा एक्सप्रेसवे गुजरेंगे और इन दोनों एक्सप्रेसवे के निर्माण की तैयारी पूरी हो चुकी है। एक और जहां हम बात करते हैं रक्सौल हरदिया एक्सप्रेसवे का लगभग 57.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का 62 किलोमीटर का सेक्शन जो है समस्तीपुर की धरती से यहां से गुजरेगा, जिस कारण से ये समस्तीपुर का ये जो एरिया है जो काफी लंबे समय से जो यूं कहा जाए तो विकास के छाए से काफी दूर था, अब उस एरिया में भी पार्टिकुलर विकास हमको देखने को नजर आ रहा है। और इससे तकरीबन ये सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे नहीं है, 117 गांवों को सीधे तौर पर इंपैक्ट करेगा, जिससे ग्रामीण इलाकों की दशा और दिशा दोनों की सूरत जो है ये बदलेगी। इसके साथ साथ जिला भूअर्जन विभाग की ओर से यहां पे यह कहा गया है कि दोनों एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे और साथ ही साथ जो है अलाइनमेंट का काम जो है यह भी पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा मेरे भाई आपको बताते चले तो विभागीय सूत्रों के अनुसार जल्दी इसका जो गजट है वह प्रकाशित किया जाएगा, जिसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी और लैंड को लेकर के फिर वहां पे एक्सप्रेसवे को आगे एक्सटेंड किया जाएगा। याद रखिएगा ये जो एक्सप्रेसवे है ये कैसे एक्सप्रेसवे है, तो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मतलब यह होता है कि जैसे मान के चलिए एक ऐसा रोड होता है जो रोड के ऊपर रोड बना, और एक ऐसा रोड होता है जो कि न्यूली रोड बनता है। तो जो न्यूली रोड बनता है वो एक नई जगह पे बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन फील्ड हाईवे। तो रक्सौल से हरदिया और साथ ही साथ हल्दिया की बात अगर हम करते हैं तो हल्दिया आप सबको पता है कि एक पोर्ट है और हमारे बिहार का जो भी सामान अगर समुद्र से कहीं जा रहा है, पोर्ट से कहीं जा रहा है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हल्दिया, तो हल्दिया पोर्ट से हमारा सामान होता है। और ये रक्सौल जो है जो कि समझ लीजिए कि चंपारण से होते हुए यहां से जाएगा और यहां से नेपाल से भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो इसके लिए एक्सप्रेसवे समस्तीपुर जिले के 4 प्रखंडों से होकर गुजरेगा। साथ ही साथ ये रोड दरभंगा की ओर से कल्याणपुर प्रखंड के लदौरा गांव में जिले में प्रवेश करेगा, जिसके बाद कल्याणपुर प्रखंड के रामपुर, फुलहारा, बिरसिंहपुर, इसके अलावा अजना अकबरपुर, गजपति, बलभद्रपुर, खजूरी और इन सारे ब्लॉक से होते हुए आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा समस्तीपुर के लगभग 5 प्रखंडों से यह जो रक्सौल और हल्दिया एक्सप्रेसवे गुजरेगा और साथ ही साथ इन 5 प्रखंडों से इस पूरे के पूरे एरिया में हम कह सकते हैं एक विकास की लहर नजर आएगी। इसके साथ साथ यहां पे एक जो है हाईवे, इस हाईवे के आसपास इंडस्ट्री लगाने का भी काम किया जाएगा। और इसके लिए आप सबको पता है कि जो बीएडा है, बीएडा यानी कि हम अगर बात करते हैं बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका एक ब्रांच जो है दरभंगा में है, तो ये दरभंगा ब्रांच वाला जो है इस पूरे एरिया को देखरेख के अंतर्गत बनेगा और यहां पे जो उद्योग है इसको बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। और साथ ही साथ जो है यह वैशाली जिले की सीमा से मेरवा प्रखंड के हरपुर भिंडा गांव से प्रवेश करेगा और मोरवा में बुनाई बस्ती, और आपको बताते चले यहां पे जो बुनाई के लिए काफी ज्यादा जाना जा रहा है और यहां पे आपको होते हुए पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएगा। इसके अलावा
सर्वे जो है इस कार्य के लिए वह पूरा है और आपत्तियों की भी प्रक्रिया शुरू है कि भाई क्या है, इस पे किस प्रकार से चीजें होंगी, और साथ ही साथ आपत्तियां ली जाएगी और आपत्तियों के निरास्त के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू किया जाएगा और फिर उसके बाद इस पूरे एरिया में जो है काम जो है या विकास की लहर जो है दौड़ जाएगी। इसके अलावा इन दोनों एक्सप्रेसवे पे अगर हम बात करते हैं तो ना सिर्फ आवागम सुगम होगा बल्कि यहां पर ट्रेड यानी कि व्यापार, इंडस्ट्री, क्योंकि बेड़ा इसको देख रही है, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और माना जा रहा है कि यह परियोजना समस्तीपुर को आर्थिक रूप से एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बाकी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से समस्तीपुर जिले के 5 प्रखंडों से होकर गुजरेगा। दोनों एक्सप्रेसवे के लिए गजट प्रकाशन के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का समस्तीपुर से गुजरने वाला हिस्सा 57.7 किलोमीटर लंबा है। आपके हिसाब से कौन सा सही है? इसका उत्तर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा मेरे भाई, आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो कल आप लोग का एक कंसर्न था कि सर केवल प्रीलिम्स के लिए कोई बैच ले आइए, तो बिल्कुल आप लोग के लिए 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड बैच है जो आपके समक्ष है। इस प्रीलिम्स के बैच की बात अगर हम करते हैं तो ये प्रीलिम्स का बैच जो है महज जो है 3499 में आपको क्रिसमस डे सेल के साथ मिल रहा है। ये प्रीलिम्स के बैच की बात अगर हम करते हैं मेरे भाई, तो इस कोर्सेज में हम लोग 650 प्लस टॉपिक को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, जहां से हर साल क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं और उनको जो है हम 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में आपको कवर अप कराएंगे। साथ ही साथ मेरा मेंटरशिप भी आपको इसमें मिलेगा आदि लाइव कोड को लगा करके। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना है तो आप कैसे करेंगे मेरे भाई इस कोर्स को इनरोल, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे। स्टेट पीसीएस में जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद देखिए 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आया है। अब यहां पे देखिए बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद देखिए यहां पे कोड है, तो कोड आप क्या लगाएंगे? देखिए कोड आप मेरा लगाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आदि लाइव। आदि लाइव कोड लगाएं, देखिए फी हो गया 3499, साथ ही साथ मेरे द्वारा आपको मेंटरशिप भी इसमें मिल जाता है। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है, तो इस कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस जिसमें हम लोगों ने 650 प्लस टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया हर सब्जेक्ट से, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जो आपके लिए अति रिलेवेंट है। स्पेशल फोकस बिहार स्पेशल मेरे द्वारा ही आपको किया जाएगा। आपको अगर मेरा डेमो क्लास देखना है तो 10 बजे रोज सुबह मैं कराता हूं, आप देख सकते हैं। क्रक्स नोट्स यानी कि हर टॉपिक का आपको इसमें क्रक्स नोट्स मिल जाता है। हर टॉपिक के समाप्त होने के बाद मॉड्यूलर टेस्ट मिलता है। वीकली करंट अफेयर्स अपडेट आपको मिलता है और मंथली आपको स्टेट का करंट अफेयर्स मेरे द्वारा मिलेगा। बाकी हमारी पूरी टीम इसमें आपको पढ़ाएगी अच्छे से। यानी कि आप एक स्टूडेंट के ऊपर टोटल हम लोग 10 से 12 टीचर लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका एग्जाम प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। इसके अलावा आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और याद रखिएगा कोड आप लोग आदि लाइव ही लगाइएगा ताकि आपको मेरा मेंटरशिप मिल जाए। और 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको किसका चाहिए, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। इसके अलावा स्पेशल फोकस मैथ्स रीजनिंग और आपका 10 on 10 मैथ्स रीजनिंग का जिम्मेवारी हमारा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपके सारे के सारे टॉपिक्स का, ताकि आप बेहतर से बेहतर अपना स्कोर कर सके और हमारा जो टारगेट है 100 प्लस लाने का प्रीलिम्स में, वो हम आपको दिलवा देंगे, ये गारंटी है हमारी। साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद जो आगे आपका मेंस का तैयारी है उसका भी जिम्मेवारी हम देते हैं और बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मेंस दिलवा देंगे इसके साथ एक्सटेंड। लेकिन पहले हमारा टारगेट होगा ये हमारे डेडिकेटेड प्रीलिम्स बैच में आपको प्रीलिम्स निकलवाना। तो देरी किस बात की, इस नंबर पे कॉल कीजिए। कॉल करके बोल दीजिएगा हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर अगर आपको कॉल आए तो बोल दीजिएगा आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। बाद में मत बोलिएगा सर आपका मेंटरशिप नहीं मिला, क्योंकि मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत ही आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कीजिएगा और ध्यान रखना इस चीजों को। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।